नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट क्लासेस में। मेरा नाम है नितिन कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बारे में। किस तरह हमारा जो था वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ये जो है टॉपिक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना ना भूलना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। यहाँ पे आप देखोगे जो पीडीएफ आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, इसका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको जीके के नोट्स, करंट अफेयर, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ और एज ए टेक्स्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल है, मिल सकते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मैंने, वहाँ क्लिक करके आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा पार्टीशन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा विभाजन होने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं ब्रिटिश का। तो देखिए, जब बात करें कि 1765 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था दोस्तों, मीर कासिम सहजुद्दौला आलम, कुछ इस तरह का आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा, शाह आलम सेकंड थे। इन्होंने दोस्तों उस वक्त उनकी प्रोविज़न चल रही थी, जो वहाँ के नवाब थे बंगाल में जो रहते थे वहाँ राजा लोग। ठीक है, मीर कासिम, सहजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये लोग थे। ये लोग क्या हुआ कि मुनरो से हार गए थे, और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जो था ब्रिटिश लोग, यहाँ पे इनका प्रोविज़न हो गया ब्रिटिश का। तो उस वक्त दोस्तों आज का बंगाल और उस ज़माने का बंगाल बहुत डिफरेंट था। आज का बंगाल देखोगे कि एक छोटा सा राज्य है, फिर उसके अगल बगल बिहार है, उड़ीसा है, और एक कंट्री है बांग्लादेश, असम, इस तरह के आपने देखा होगा। लेकिन पहले ये सब एक में थे, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, ये सब पूरा एक समझ लो एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से। लेकिन बाद में दोस्तों इसको विभाजन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बात करें अभी कि वेस्ट बंगाल के बारे में कि पॉपुलेशन कितनी थी। तो अप्रॉक्स दोस्तों 80 मिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, 80 मिलियन पॉपुलेशन थी उस वक्त 20वीं सेंचुरी में। और दोस्तों कलकत्ता जो था, कलकत्ता ये दोस्तों कैपिटल था ब्रिटिश प्रोविजन, जहाँ वो लोग ब्रिटिश का जहाँ राज करते थे वो कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये दोस्तों कलकत्ता को इन्होंने कैपिटल रखा था। ठीक है, इन्हें दिक्कत हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि भाई एरिया बहुत बड़ा था। ठीक है, और स्पेशली बात करें कि ईस्टर्न पार्ट जो दोस्तों ये है आपका बांग्लादेश है, वो लोग दोस्तों एक देहाती एरिया था। ठीक है, तो उसको ये लोग निगलेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं था, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थे, तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थी। तो ये लोग चाहते थे कि भाई इसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो ही एक तरह से अच्छा होगा मेंटेन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ये लोग सोचें। ठीक है, कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री थी, अच्छे मेजोरिटी के मतलब बात करें तो मेजोरिटी में आपका इंडस्ट्री थी, एजुकेशन थे। तो दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता जो था दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिश की प्रोविज़न थी, और वहीं पे दोस्तों ये लोग रहते थे। तो सोचे कि भाई बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि देखो कोलकाता, आप बात करें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, सॉरी बिहार, और ये आपका बांग्लादेश, आसाम, तो ये सब एक में था, तो ये बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी। तो उन्होंने दोस्तों सबसे पहले तो भाई 1874 में आसाम को बंगाल से अलग कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बात करें कि लॉर्ड कर्जन ने पहले तो दोस्तों इसको विभाजित नहीं किया, लेकिन पारित किया गया था कि 1874 में। तो सबसे पहले बात करें कि आसाम को बंगाल से हटा दिया गया, फिर एक मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिया गया, मतलब बात करें तो चीफ कमिश्नर के नाम पे अधीन कर दिया गया था। शुरुआती में जो लॉर्ड कर्जन थे उन्हें प्रोविजन विभाजन के केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन इशू देकर दोस्तों यहाँ पे उपयोग किया गया, पारित किया गया था। और 1904 में दोस्तों यहाँ पे 1904 में ये जो थे लॉर्ड कर्जन, ये पूरे बंगाल का दौर किए, फिर 1905 में इन्होंने पार्टीशन किया था। ठीक है, ये जो था बात करें कि जो बंगाल था और भारत के जो दूसरे हिस्से थे, उनको राष्ट्रवाद को कम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस वक्त नेशनलिज्म जो था बढ़ रही थी। मैंने बताया था ना आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हिस्ट्री बताई थी, तो लोगों के अंदर दोस्तों अब नेशनलिज्म वो बढ़ रही थी लोगों के अंदर। तो इस चीज़ को कम करने के लिए दोस्तों बात करें, उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा किया, मतलब फुट डालो राज करने की नीति अपनाई। यहाँ पे कर्जन के अनुसार जो विभाजन के बाद जो दोनों जो देश बने, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल जो बना, दोनों हिस्सा। ठीक है, और बाद में दोस्तों बिहार और पूर्वी बंगाल, मतलब बात करें ईस्ट बंगाल और आसाम, ये दोस्तों इन्होंने सोचा कि इस तरह से होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बंगाल वुड बी लॉस्ट 5 हिंदी स्पीकिंग, जो बंगाल जो था अपना, यहाँ पे जो 5 लैंग्वेज बोली जाती थी हिंदी, वो अलग कर दिया। जैसे कि सेंट्रल में बात करें इन्हें जैसे कि आप उड़ी भाषा के जो लोग थे उड़ीसा में, वहाँ ज़्यादा उड़ी बोली जाती थी, बंगाल में बंगाली, और बिहार में आपको हिंदी,
और भोजपुरी इस तरह से लैंग्वेज बोली जाती थी, तो इसको इस तरह से अलग कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि जो ईस्ट बंगाल यानी आपका बांग्लादेश जब अलग हुआ, उसकी जो कैपिटल रखी गई थी वो ढाका थी। ठीक है, बंगाल में जो दोस्तों थे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, बंगाल में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में थे। ईस्ट और बांग्लादेश में और असम में आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा थे, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इस वजह से इन लोग मतलब राज करो, बात करें कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाए और हिंदू मुस्लिम में लड़वाए। ठीक है, जो मुस्लिम थे उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप बांग्लादेश में आते हो यानी ईस्ट बंगाल में, तो आपको यहाँ पे अच्छे एजुकेशन सिस्टम मिलेंगे, आपको एक अच्छा नया प्रांत मिलेगा, आपको यहाँ जो लाइफ स्टाइल है यहाँ पे आप कंफर्टेबल रहेंगे, सब चीज़ की सुविधा मिलेगी यहाँ पे। तो इस वजह से जो मुस्लिम के जो कुछ मुस्लिम जो थे, ये बात ऐसे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं था विभाजन से, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो ब्रिटिश के इस पॉलिटिकल एजेंडा को समझ गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लोगों का रिएक्शन क्या था जब वो अलग हुआ। ठीक है, रिएक्शन क्या था? तो दोस्तों जैसे ही कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने अनाउंस किया कि बंगाल का पार्टीशन होगा, विभाजन होगा, तो पहले से ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगी हुई थी। और इस वजह से की बात करें कि जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद तो और ज़्यादा ही अशांति फैल गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था, प्रोविजन हो गया था आफ्टर लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन के बारे में। जब उन्होंने अनाउंस किया, जो बहुत सारे लोग थे बंगाल के रहने वाले, उनके लिए दोस्तों ये एक अपमानजनक था कि उनकी मातृभूमि का दोस्तों अपमान मानते थे, और बंगाल की एकता के लिए बहुत ही बड़ा रोना था दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, हम बताएंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने एक फेमस सॉन्ग लिखा, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और इन्होंने जन गण मन ही लिखा था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो कि आमार सोनार बांग्ला जो था ये दोस्तों नेशनल एंथम बना था बांग्लादेश का। ठीक है, इस चीज़ को भी बहुत याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे वो इस चीज़ को प्रोविजन से जब अलग हुआ तो उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और उस बात करें कि यहाँ पे दोस्तों ये भी एक कारण बना, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो ये भी एक कारण बना था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का उत्पन्न होना। ठीक है, और अलग होना इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पश्चिमी हिस्से में अधिकांश बंगालियों ने इस कदम का भी दोस्तों विरोध किया, और जो उन्हें अपने ही जो प्रांत बात करें कि देश, उन्होंने अपनी भाषा बोले जाने वाले लोग पसंद आए। क्योंकि दोस्तों देखो, वहाँ पे जो था, बात करें कि हिंदी बोले जाने वाली भाषा उड़ी भाषा थी, और बहुत सारे लोग भी बंगाली में थे जो कि हिंदी बोले जाते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारा जो था ये बांग्लादेश यानी ईस्ट बंगाल वो हमारे से अलग हो, क्योंकि वहाँ भी दोस्तों बात करें तो वो भी वहाँ पे हिंदी बोली जाती थी। ऐसा बात नहीं कि भाई वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहाँ भी हिंदी बोली जाती थी। बहुत सारे जो मुस्लिम थे, जब बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी लोग जो थे यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि इस कम्युनिटी के जो लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ को वेलकम किया, उन्हें ये अच्छा लगा। और इन्हें इसलिए क्योंकि इन्हें एडवांस एजुकेशनल सिस्टम मिलेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा खासा होगा, और वहाँ पे एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने भी इनको प्रॉमिस किया था कि वहाँ पे ढाका में एक यूनिवर्सिटी खोले जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने बात किया कि ये सब प्रॉमिस किए गए थे, और कुछ जो मुस्लिम थे उनको लगा कि ये चीज़ होगी, इस पार्टीशन से हमारा जो था लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी देख लो बांग्लादेश की स्थिति कैसी है और पाकिस्तान की कैसी है भारत से। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड में कि बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे भी थे जो कि इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल का दोस्तों ये पॉलिसी रखी ब्रिटिश की, कि इन्होंने बताया कि ये फूट डालो राज करो की नीति ब्रिटिश ने अपनाई है, एक पॉलिटिकल एजेंडा की है जो हमारे साथ ये बिल्कुल गलत की है, और हमें अलग करने की कोशिश की है, हमारा बांग्लादेश से अलग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि जो रविंद्रनाथ, इस दिन जब पार्टीशन हुआ था, तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है, इसी दिन जब पार्टीशन हुआ था तो इसको डे ऑफ मॉर्निंग के नाम से मनाया जाता है, तो शोक डे के नाम से मनाया जाता है, शोक दिवस। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। जो टैगोर थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों राखी बांधे। ठीक है, ताकि इस प्रोटेस्ट को दोस्तों जारी रखा जाए और इस पार्टीशन को दोस्तों रोक दिया जाए। ठीक है, और लोगों को बताएं कि देखिए हम जो हैं प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे स्वदेशी और बॉयकॉट भी किया गया, जितने भी स्वदेशी ब्रांड थे ब्रिटिश के, अपने गुड्स थे, उनको जलाया गया भारी मात्रा में, और इस चीज़ से ब्रिटिश को काफ़ी इकोनॉमी में लॉसेस मिले। ठीक है, ये सब जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सब वही है। यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम लीग का भी जन्म हुआ था 1906 में। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था 1905 में पार्टीशन हुआ था, उसके एक साल बाद ये मुस्लिम लीग का जन्म हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोगों की कोशिश क्या थी
इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि ये रद्द हो सके पार्टीशन को। तो उन्होंने बात करें कि बहुत सारे जो लोग थे एकजुट होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किए और इस पार्टीशन को रोकने की कोशिश की गई थी 1911 में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रोका भी गया था 1911 में, बोला गया कि देखिए इसे रोक दिया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे बात करें तो बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक विरोध के कारण 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ नहीं। नए प्रांतों की बात करें कि जैसे धार्मिक लाइनों के बजाय भाषा के नाम पे बोला गया कि भाई इसे तो अलग होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बात करें कि सेपरेट मतलब लैंग्वेज बोली जाती है, हर एक अपने स्टेट में अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे उड़ी भाषा में, उड़ीसा में उड़ी भाषा बोली जाती है, बिहार में अपना हिंदी भोजपुरी बोला जाता है, असम में अलग भाषा है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे अलग हो गई। तो इस वजह से दोस्तों बात करें कि इस चीज़ को रद्द कर दिया गया था, मतलब जो वो प्रोविज़न बात की है कि 1911 में जो वो पॉलिटिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा नहीं माना गया था, ठीक है। फिर आप बात करें कि जब बिहार उड़ीसा बिकम द सेपरेट प्रोविज़न इन 1936, तब जब बिहार उड़ीसा को दोस्तों जब बंगाल से अलग हुआ था, तो फिर बिहार उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था 1936 में, ठीक है। और बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था 2000 में, ठीक है। तो वो ब्रिटिश नहीं किए थे, वो अलग है स्टोरी, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आपको बात करें कि अलग हुआ। जो ब्रिटिश जो थे, इंडिया का जो कैपिटल था उन्हें कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट कर दिए थे 1911 में। तो ये भी आपसे एक MCQ बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी दोस्तों यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि जो ब्रिटिश जो थे, ये उन्होंने बात करें कि ये फूट डालो राज करने की नीति जो अपनाए थे, कॉम्युनल डिवाइड किए थे हिंदू मुस्लिम में, जो कि ये गलत था। तो लोग तो समझ ही गए थे, लेकिन कुछ क्या कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर तो उन्हीं का चलता था। बाद में गांधी जी आए और सबको मिलाए, और नेशनलिज्म की भावना गली गली कोने कोने तक पहुँची, और हमारा देश आज़ाद हो गया उन्हीं की वजह से। तो दोस्तों ये जो था हमारा आज का लेक्चर था, यहीं एंड होता है इस लेक्चर का। अब हम लोग का दोस्तों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा गांधीयन एरा शुरू होगा। तो मैं ये लेक्चर दोस्तों दे रहा हूँ 2 अक्टूबर 2020, यानी आज गांधी जयंती है। तो हम लोग हो सकता है परसों हमारा लेक्चर अपलोड होगा, गांधीयन एरा शुरू होगा, तो आप भी उस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपने हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। दोस्तों आज के लिए बस मैं बोलना चाहता हूँ इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।